सर आपने ये जर्नी स्टार्ट की है बॉम्बे से, आपका पर्पस क्या है? आप अभी दिल्ली जाओगे तो दिल्ली में जैसे हमारे यहाँ मीटिंग की, तो आप दिल्ली में भी क्या सोच रहे हो और किस तरह से, मतलब आप ये एजेंटों के लिए कर रहे हो, उनकी सक्सेस, सबकी सक्सेस स्टोरी सुन रहे हो ताकि दूसरे एजेंट ये स्टोरी सुन के कुछ ना कुछ अचीव करे। करेक्ट। तो आपका और क्या पर्पस है? ये तो मैं सोच रही हूँ, पर आपका पर्पस और क्या है? एक्चुअली 3 पर्पस हैं इसके। पहला पर्पस ये है, कई सारे फाइनेंशियल एडवाइज़र जो हमारे साथ में जुड़े, BITV के साथ जुड़े, उन लोगों को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से फ़ायदा हुआ इन टर्म्स ऑफ उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा, या उनकी विजिबिलिटी बढ़ी, या उनको वीडियो के थ्रू कस्टमर मिले, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उनको फ़ायदा हुआ। बहुत सारे एजेंट ऐसे हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र ऐसे हैं जो हमारे कनेक्ट में नहीं है। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पर बोलूँ, आज मैं सर के साथ में मेरी आज ही मुलाकात हुई है, इससे पहले हुई, आज ही पहली मुलाकात हुई, और एक जन से हमारी जिगेश शाह। तो इस यात्रा में बहुत सारे नए नए लोगों से मुलाकात होगी जो हमारे साथ में कनेक्ट होंगे, उनको भी बेनिफिट मिलेगा। तो पहला पर्पस ये है कि बहुत सारे अननोन लोगों को अपने साथ में कनेक्ट करना, जोड़ना, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें, नंबर 1। नंबर 2 बेनिफिट जो आपने बताया, बहुत सही बताया कि यात्रा में बहुत मंथन होने वाला है, बहुत ज्ञान निकलने वाला है, बहुत ज्ञान निकलने वाला है। कौन सा ज्ञान किसको क्लिक हो जाए और उसकी ज़िंदगी बदल दे, ये बोल नहीं सकते। तो इस यात्रा में बहुत सारे लोगों की लाइफ जो है वो बदलने वाली है, बहुत ज़्यादा बदलने वाली। किसी को कोई भी चीज़ क्लिक हो जाएगी। और तीसरी चीज़ जो है, ये जो हम इवेंट कर रहे हैं, ग्लोबल समिट कर रहे हैं, 29 अक्टूबर को हम कर रहे हैं। ये ग्लोबल समिट है, इसमें हमने इंटरनेशनल स्पीकर्स भी बुलाए हैं, भारत देश से भी हमने, ना ही सिर्फ इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, म्यूचुअल फंड का टॉप एडवाइज़र है, लाइफ इंश्योरेंस का टॉप एडवाइज़र है नंबर 1, और जनरल इंश्योरेंस का टॉप एडवाइज़र है नंबर 1, केयर हेल्थ इंश्योरेंस का नंबर 1 एडवाइज़र, कोटक लाइफ इंश्योरेंस की इंडिया की नंबर 1 एडवाइज़र, म्यूचुअल फंड का इंडिया का ऑलमोस्ट नंबर 1 एडवाइज़र, 1600 करोड़ का EOM है, और अगले 2 साल में रॉयल्स रॉयस गाड़ी खरीद रहा हो। ओह, एक एजेंट, ग्रेट। हाँ, गजेंद्र कोठारी। सो ही इज़ बाइंग अ रॉयल्स रॉयस फ्रॉम हिज ओन मनी, और उसका खुद का 22 लाख रुपए का SIP चल रहा है म्यूचुअल फंड में, 30 करोड़ का उसका खुद का अपने पैन में इन्वेस्टमेंट है। सच अ बिग मोटिवेशनल ऐसा माहौल बन रहा है। वही मैं बोल रहा था, नेटवर्किंग करने से ऊर्जा मिलती है, उसके लिए दिमाग लगाना नहीं पड़ता है, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। मैं आप लोगों के साथ बैठा हूँ, आप लोगों की ऊर्जा मेरा शरीर ऑटोमेटिकली खींच रहा है। हर शरीर का काम ही है ऊर्जा को खींचना लोगों को, और वो खुद बन जाता है। फिर वो आपके साथ में बैठा हूँ, आप जो है, आपके अंदर आपकी जो ऊर्जा है वो मैं बन जाऊँगा, ये मेरे शरीर का काम है। तो ऐसा माहौल जो बन रहा है, ये बहुत हाई एनर्जी का माहौल बन रहा है। ये हमने इसके लिए दिल्ली का रेडिसन होटल बुक किया है, ऑलरेडी बुक कर दिया है, और 300 विजनरी एडवाइजर्स के साथ हम ये प्रोग्राम करने वाले हैं। तो तीसरा पर्पस है इस इवेंट के लिए 300 विजनरी एडवाइज़र ढूंढना। ये इस यात्रा के दौरान हम ढूंढ रहे हैं 300 विजनरी एडवाइज़र, और जो 300 में से ना, जो इस यात्रा के दौरान हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनको हम हॉबी कंपटीशन, जो एक प्रॉस्पेक्टिंग टूल है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। प्रॉस्पेक्टिंग होती है उससे, ये इसकी कीमत 5,000 रुपया है, वो हम फ्री में दे रहे हैं। इस यात्रा के दौरान जो लोग भी हमारे साथ में जुड़ेंगे उनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे, हॉबी कंपटीशन का वीडियो। और पहले 75 लोगों को हम दिल्ली इवेंट की जो प्राइस है उस पर 50% डिस्काउंट दे रहे हैं। सो दीज आर द 3 रीज़न ऑफ दिस पर्पस ऑफ दिस यात्रा। तो आपका दिल्ली इवेंट है, तो उसमें कोई भी एजेंट पैसे देके जुड़ेगा कि खाली दिल्ली के लिए ही है? नहीं, ये यात्रा तो मेरी खत्म हो जाएगी 10 सितंबर को। अच्छा। दिल्ली का इवेंट 29 अक्टूबर को है। अच्छा, 29 अक्टूबर। 29 अक्टूबर को है। ओके। तो उसमें से आप जितने एजेंटों के साथ ये इंटरव्यू किया, मतलब जिसकी सक्सेस स्टोरी, उसमें से आप जो टॉपर है उनके? ऐसा नहीं है। जिसको भी हमने अभी ये जो वीडियो चल रहा है, ये जो लाइव वीडियो, उसमें एक लिंक रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। अगर कोई आना चाहता है, कोई भी, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, लेकिन कोई देख रहा है, फॉर एग्जांपल कलकत्ता में बैठ के देख रहा होगा, और उसको जानकारी हुई, वो आना चाहता है, वो उस व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक में आ सकता है। अच्छा। वो व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे साथ जुड़ जाएगा, फिर उसके साथ जो फॉर्मेलिटी करनी है, नो डाउट ये इवेंट का उसको पेमेंट देना पड़ेगा, तो वो फिर इसमें आ सकता है। एक दिन का इवेंट। और ये जो 6 चेहरे हैं, हाँ, उसमें एक आप, उसके अलावा 5 और 5 आने वाले हैं। ये 5 एज ए स्पीकर आने वाले हैं।
क्या क्या चार्ज है इसका? इसका 10,000 रुपये चार्ज है इवेंट का। पहले 75 लोगों को हम 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, 5,000 रुपये में दे रहे हैं, और 5,000 रुपये का वीडियो भी दे रहे हैं फ्री, हॉबी कॉम्पिटिशन। सर मुझे पता है आप कुछ जयपुर भी एक बार करने वाले थे, फिर वो आपका, और दुबई भी करने वाले हैं, तो उसका क्या है? दुबई में मैं अगले साल कर रहा हूँ। वो 3 दिन का नेशनल मेगा माइंड शो का इवेंट होगा। ओके। 4 दिन का होगा, 3 दिन का इवेंट होगा, 1 दिन हम लोग घूमेंगे। वो दुबई में अगले साल मई महीने में कर रहा हूँ। उसके लिए मैं अगले महीने जा रहा हूँ दुबई में, और उसका पूरा प्लानिंग करके आऊँगा। दिल्ली के लिए आप जो नया कंटेंट्स देने वाले हैं कि समथिंग डिफरेंट हमारे एडवाइज़र के लिए या एजेंट के लिए, तो क्या कंटेंट्स होंगे? देखो, बहुत अलग कंटेंट हमने निकाला है, वहाँ पे लिखा भी है नो, ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं नहीं जानता कि मुझे नहीं पता है। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि मुझे नहीं पता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अमेरिका में कितने सिटीज़ हैं मुझे नहीं पता है। मुझे नहीं पता है, इसकी मुझे जानकारी है और मैं गूगल में सर्च करके निकाल सकता हूँ। लेकिन ऐसी कई सारी चीज़ें होंगी जो बिज़नेस के ग्रोथ में काम की हैं, चीज़ें हैं जो बिज़नेस ग्रोथ में काम की हैं, लेकिन वो चीज़ें मैं नहीं जानता हूँ कि वो चीज़ें कौन सी हैं। मतलब अब मुझे पता ही नहीं है कि उसकी वो कौन सी चीज़ें हैं जो मैं नहीं जानता हूँ, उसकी भी जानकारी नहीं है, तो अब मैं ढूंढूंगा कैसे उसको? नए कुछ ऐसे टॉपिक मिलेंगे, हाँ, इसकी जानकारी मिलेगी कि ये चीज़ों की भी मुझे जानकारी होनी चाहिए, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। हाँ, और हमारे कस्टमर को उसका फ़ायदा दिला सकते हैं। हाँ। एक क्वेश्चन ये था सर कि जो आप अभी यात्रा पे निकले हो और वैसे भी आप ये जो शो कर रहे हो 2-3 सालों से, उसमें COT है, TOT है और डबल TOT भी है, बड़े बड़े मेंबर्स हैं। इन लोगों को आप इकट्ठा करके एक बढ़िया सा नॉलेज दे रहे हो, तो BITV की ऐसी आगे की क्या सोच है कि इन लोगों को आगे कैसे ले जा सकते हैं? जो छोटे मंच पे उसको बड़े और बड़े मंच से और बड़े, ऐसा कोई विज़न या गोल? ये बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस फ्यूचर में भी वर्ल्ड वाइड होने वाला है, तो उसमें BITV का कोई गोल, ऐसा कोई थिंकिंग या ऐसा कोई थॉट है जो हमें जानना है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रश्न किया। एक चीज़ को तो मैं बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ कि नेटवर्किंग का जो इम्पैक्ट होता है हमारी पर्सनल ग्रोथ में या डी ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। किस प्रकार के एनर्जी के लोगों के साथ में मैं नेटवर्किंग कर रहा हूँ, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माय ग्रोथ और डी ग्रोथ। अगर कम एनर्जी के लोगों के साथ में, तो उसी एनर्जी का मैं बन जाता हूँ, क्योंकि मैं बन जाता हूँ जिन लोगों के साथ में रहता हूँ, वैसा उस एनर्जी का व्यक्ति मैं बन जाता हूँ। वो मेरा शरीर का फुल टाइम जॉब है। तो BITV का रोल इस चीज़ को समझने के बाद ये है कि मैं आपसे 100 गुना ज़्यादा एनर्जी वाले व्यक्ति से आपको मिलाने का प्लेटफॉर्म तैयार करूँ, 1000 गुना ज़्यादा एनर्जी के व्यक्ति से आपको मिलाने का प्लेटफॉर्म तैयार करूँ। जैसे आज मैं संजय तोलानी को मैं अप्रोच कर रहा हूँ पिछले 10-15 दिन से। अब कोई ऐसी एनर्जी वाले व्यक्ति के साथ में अगर मैं आपको बिठाता हूँ तो उसकी ऊर्जा आप में आती है, तो उसका काम मैं कर रहा हूँ, और मैं पिछले 15-20 दिनों से कर रहा हूँ, 1 महीने से कर रहा हूँ, और इतने सारे लोगों को कलेक्ट करने का भी काम मैं पिछले 2 महीने से कर रहा हूँ, यू नो। तो ये प्लेटफॉर्म तैयार करना, आज मैं भी आपसे 100 गुना ज़्यादा एनर्जी के लोगों को आपके सामने बिठा रहा हूँ, लेकिन कल को BITV की शक्ति ऐसी हो जाएगी कि 1000 गुना ज़्यादा एनर्जी के लोगों को बिठाऊंगा आपके सामने। तो आप धीरे धीरे ऑटोमेटिकली, इट्स ऑटोमेटिक प्रोसेस, हम चीज़ों को अचीव करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर बुद्धि। नो, इट्स नॉट द रोल ऑफ बुद्धि, इट्स द रोल ऑफ शरीर। शरीर चीज़ों को जमा करती है और बुद्धि बनाती है, फिर बुद्धि से हम चीज़ों को करते हैं, लेकिन ऊर्जा शरीर एक्वायर करती है। तो ये तो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं ऐसे लोगों के बीच में आता हूँ तो ये करना जो है ना, ये अपनी क्षमता को बढ़ाना, किसके लिए? फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए ये काम कर रहे हैं BITV। ये हमारा विज़न है। और विज़न ये कैसे बना, तो मैं बार बार बोलता हूँ कि CNBC चैनल पे मैं आना चाहता था, और उसके लिए मैंने अपने 4-5 साल गंवा दिए, और 5वें साल मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करूँगा जिसमें कि फाइनेंशियल एडवाइज़र को 4-5 साल वेस्ट नहीं करने पड़ेंगे। एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म आप आइए, अपनी विजिबिलिटी बढ़ाइए, और उसके लिए तो मैं अभी गाँव-गाँव घूम रहा हूँ, लोगों को जोड़ रहा हूँ अपने साथ। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ बोला है,
मैं तो कर रहा हूँ, टेकिंग द वन स्टेप एक्स्ट्रा टू मेक इट हैपन। सो ये विजन प्लेटफॉर्म बनाना। डिजिटल वीडियो की वजह से उनकी जो बात है, उनकी जो सोच है, वो सबके सामने जाती है। तो कहीं पे कोई भी एजेंट या कोई भी एडवाइज़र थोड़ा भी कम माइंड में चलता है तो उसके माइंड में चलता है कि नहीं, इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी ये एजेंट यहाँ तक पहुँचा है तो हम भी कर सकते हैं। करेक्ट। और दूसरी बात इसके साथ ये भी होती है कि हम खुद जब बोलते हैं वीडियो में देख के, तो हमारी खुद की भी अपने खुद पर की जो आत्मविश्वास है, जो वो बढ़ जाता है। हाँ, वो बेहतर होती है। करेक्ट और इससे एक स्टेप और बढ़ते हैं। तो BITV का जो ये इनिशिएट है वो मुझे बहुत पसंद आया। सही बात ये है। थैंक यू।